एक बार की बात है। एक किसान था जिसका नाम राकेश था। इसने हाल ही में एक गांव में खेत खरीदा था। एक साल ऐसा हुआ कि गांव में बहुत कम बारिश हुई। करीब में कोई नहर भी नहीं थी, इसलिए राकेश परेशान था कि वो अपने खेत के लिए पानी कैसे हासिल करेगा। इत्तेफाक से इसके खेत के करीब एक कुआं था जिसमें पानी था, लेकिन वो कुआं दूसरे किसान रघु का था। राकेश ने रघु के पास जाकर इससे कुआं खरीदने की दरख्वास्त की ताकि वो अपने खेत के लिए पानी इस्तेमाल कर सके। रघु बहुत लालची किसान था। इसने कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हें कुआं बेच दूंगा, लेकिन एक बार बेचने के बाद मैं इसे वापस नहीं लूंगा। वैसे भी ये मेरे किसी काम का नहीं है, तुम उसे ले सकते हो। इस तरह कुआं राकेश को बेच दिया गया। अगले दिन राकेश ने खेत पर जाकर कुएं से पानी निकालने का इरादा किया, लेकिन इसे हैरानी हुई जब रघु वहां मौजूद था और उसने पानी निकालने से रोक दिया। रघु ने कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ कुआं बेचा है, इसमें मौजूद पानी नहीं। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम्हें मजीद पैसे देने होंगे। राकेश ने रघु से बातचीत की कोशिश की, लेकिन बेसूद। धोखा महसूस करते हुए आखिरकार राकेश ने बादशाह के पास जाने का फैसला किया। बादशाह ने इस मामले को सुनते ही बीरबल के पास भेज दिया, क्योंकि एक पेचीदा मसला था। इस तरह यह मामला बीरबल के पास पहुंचा। अगले दिन बीरबल राकेश के साथ कुआं पर पहुंचा। उसने राकेश को पानी निकालने को कहा। फिर रघु वहां आया और पानी निकालने से रोक दिया। रघु ने कहा, मैंने राकेश को सिर्फ कुआं बेचा है, इसमें मौजूद पानी नहीं। अगर वो पानी इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे मजीद पैसे देने होंगे। बीरबल चालाक था। उसने रघु से कहा, अच्छा, अगर तुम कहते हो कि कुएं में मौजूद पानी तुम्हारा है, तो तुम्हें फौरन अपने पानी को कुआं से निकालना होगा, क्योंकि कुआं अब राकेश का है और वो इसे बगैर पानी के चाहता है। तुम्हारे पास 3 दिन हैं ताकि सारा पानी निकाल दो और कुआं राकेश को दे दो। अगर तुम ऐसा करने में नाकाम रहे तो तुम्हें भारी जुर्माना और जेल की सजा भी भुगतनी पड़ेगी। अब सब जानते हैं कि कुआं से सारा पानी निकालना आसान नहीं है, क्योंकि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह से पानी आता रहता है। रघु जानता था कि वो फंस गया है। उसने शिकस्त तस्लीम कर ली और राकेश को कुएं से पानी निकालने से न रोकने पर रजामंदी जाहिर की। बीरबल ने रघु पर एक छोटा जुर्माना आयद किया ताकि दूसरों को धोखाधड़ी का सोचने से रोका जा सके। इस दिन के बाद रघु ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया।